हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में बिहार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज कर रहा हूँ स्टार्ट बिहार जीके का, जिसमें कि पहले पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। पहला है प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास कई सारे भाग्स में है। पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, उसके बाद बिहार के जितने भी डायनेस्टी हुए थे वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडुटेरिया का एक बुक आया है, बिहार तथ्य संग्रह, तो उसी बुक से लेके हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान, जिसका कि अब नया नाम है सारण, चेचर, जो कि अब वैशाली है, मनेर यानी कि पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृद भांड प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है बिहार का? तो ये है रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध संरचनाएं जैसे कि अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, और फिर जैन रचनाएं हैं जिसका कि नाम है भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, जिसका कि बुक है इंडिका, फाहियान, इतिसंग, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत। फिर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब है पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि पैलियोलिथिक पीरियड, और इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। फिर है मध्य पाषाण काल। और जितने भी काल थे जैसे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तो हर एक काल में मतलब मनुष्यों का जो रहने का ढंग था वो अलग अलग था। जो पहला है पूरा पाषाण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, इस एज के जो मनुष्य थे उसका मतलब मेन काम होता था प्योरली हंटिंग। ठीक है, उसका मेन काम हंटिंग हुआ करता था। फिर है अगला मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रह एवं पशुपालन था। मानव पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व के हैं। फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो था जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज, और इस काल में मानव जो था ये खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव जो बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ है, जैसे कि चिरान, जिसका कि अब नाम है सारण। फिर है चेचर, जो कि अब है वैशाली। मनेर यानी कि पटना। सनुआर यानी कि रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, जमुई, नवादा से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व के हैं।
फिर है ताम्रपाषाण काल, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। इस पाषाण काल में इंसान पहली बार कॉपर का उपयोग करना शुरू किया था। और इस पाषाण काल का जो ये अवशेष है, ये बिहार के मुख्यतः चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा वर्ष पूर्व के हैं। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। और जो वैदिक काल है ये 2 भागों में विभाजित है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था ये 1500 से लेके 1000 ईसा वर्ष पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 से लेके 600 ईसा वर्ष पूर्व। पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो कि गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्रों में था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण जो कि लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व की रचना है में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया था। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको एक बार 2 बार देख के अच्छे से सारे पॉइंट को याद कर लीजिएगा इस वीडियो को। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, फिर उसका अगला वीडियो होगा बौद्ध एवं जैन धर्म, फिर अंतिम वीडियो होगा जिसमें कि बिहार में जितने भी साम्राज्य थे, मौर्य, गुप्त, ये सारे पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।